Smriti Sharma. I'm the Center Head for Center of Excellence cum Incubation Center, Gurugram. Our center is located at the Dronacharya Government College. Today at this center, I'm very pleased to have with us our award-winning incubated startups, the Mechanic Guru team. I would request them to introduce themselves. Firstly, Gaurav, आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे? My name is Gaurav. I am from Government PG College Sector 9. My name is Prince और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं मैकेनिक गुरु की टीम में पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ. So myself Kamal Bhatti and I'm generally from Himachal Pradesh and studying here in Sector 9 PG College pursuing my BBA final year. So I'm working with Gaurav from past 4 years as a Mechanic Guru team and I really think that we will grow. I'm sure you will grow and you're already growing. Yeah. My next question is ये idea आपको कहाँ से आया? From where did you find the inspiration to go forward with this? ये आइडिया मुझे ऐसे है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, किसी का देखा नहीं है. ये आइडिया मेरे ऊपर खुद एक इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे दिमाग में आया कुछ ऐसा भी होना चाहिए जब मुझे इस चीज़ की नीड थी. एक्चुअली मेरे पापा ने एक सेकंड हैंड कार ली होंडा सिटी, तो मैं वो कार सर्विस करवाने गया एक ऑथराइज सर्विस सेंटर में. तो वहाँ जाके मैं सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचता हूँ. मैं इसलिए क्योंकि मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, तो मुझे लगा कि मैं सुबह पहुँचूंगा तो मैं जल्दी वहाँ से फ्री हो जाऊँगा 2 से 3 बजे तक. तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि बहुत सारा काम है उनके पास. तो मैं सर्विस एडवाइजर से मिलता हूँ. एडवाइजर को मैं बोलता हूँ सर आप मेरी गाड़ी सर्विस करवा दें, जल्दी मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, थोड़ा इमरजेंसी काम है. तो बोले ठीक है सर, आप हमें 1.5 से 2 घंटे दें, हम आपकी कार सर्विस कर देंगे. मैं कहा ओके सर. मैं वहाँ से जाके वेटिंग रूम में बैठ जाता हूँ. मैं 1.5 से 2 घंटे वहाँ पे वेट करता हूँ. मैं वापस सर्विस एडवाइजर के पास जाता हूँ. सर्विस एडवाइजर से मिलता हूँ और वो मुझे बोलते हैं सॉरी फॉर डिले, हम आपके साथ कार सर्विस नहीं करेंगे. To and fro होता है आपका. फिर मैं आके वेटिंग रूम में बैठ गया. फिर मैंने 2 घंटे वेट करके फिर पहुंचे सर्विस. फिर से उन्होंने मना कर दिया. उस टाइम लगभग 4 बज चुके थे और मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मेरे घर से कॉल आ रही थी, मेरे फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी, मेरा वेट कर रहे थे. मैं जाके फिर वेटिंग रूम में बैठा. जब मैं वहाँ वेटिंग रूम में जाके बैठा तो मैंने अपने जैसे बहुत सारे लोग देखे जिनके पास टाइम एक्चुअली है ही नहीं. वो वहाँ पे बैठे हैं, वो जा रहे हैं, उनका काम ही नहीं हो रहा है. वहाँ पे दिन भर से वेट कर रहे हैं. और ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे ऑथराइज सर्विस सेंटर है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, उनका काम होता ही नहीं है. True. वो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन उनका टाइम ही नहीं बच रहा. एक दिन उनको छुट्टी मिलती है अपने काम से, वो उनका सारा दिन वहाँ पे जा रहे हैं. तो जब मैं वहाँ पे निकला तो मेरी कार शाम को 6 बजे तक भी सर्विस नहीं हुई थी. तो मैं वापस आया. पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया. पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया. मैं कहीं भी नहीं जा सका. मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे मेरी कार सर्विस नहीं मिली और मुझे वहाँ से ऑटो में घर जाना पड़ा. जब मैं गया तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा नहीं है कि तू कार सर्विस कर दे, क्योंकि कार सर्विसिंग का काम सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का होता है. और पूरा दिन आपका 6 बजे तक आप यहीं पे थे. अगर 3 मैकेनिक अगर उसमें लग जाए तो आधे घंटे का काम बचता है काम कार सर्विस का. अगर एक मैकेनिक करता है उस काम को तो 1.5 से 2 घंटे मैक्स टू मैक्स. राइट. अगर एक्सपीरियंस है 90 मिनट्स मैक्स. हाँ 90 मिनट्स मैक्स टू मैक्स. तो मैं वापस गया तो मैंने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया इसी चीज़ को लेकर. तो आइडिया बहुत सारे आते रहते हैं सबके दिमाग में एक्चुअली. तो मैंने इस आइडिया को लिख दिया अपनी एक डायरी में कि कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ तो यही पढ़ता रहता हूँ बिजनेस को लेकर. तो मैंने लिखा. तो फिर मैंने सबसे पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड ने प्रिंस, मैंने इनको बताया कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया अब से 2 साल पहले 2.5 साल पहले बताया हुआ. मैंने इनको जुलाई 2018 में इनको मैंने बताया. बोले ठीक है लेकिन देख लो, अब दोस्त है तो कभी कोई मदद करता नहीं, जो है बढ़िया है ठीक है. तो उसके बाद हम करते रहे थोड़ा बहुत, कभी कभी मिल गए तो डिस्कस हो गया. राइट. वो भी अपने कॉलेज लाइफ में बिजी, मैं भी अपने कॉलेज में था. धीरे धीरे मैंने सोचा करते हैं, सोचती दुनिया है, हमें कुछ करना चाहिए. तो कुछ लोगों को देख के मोटिवेट हुआ. मोटिवेशनल स्पीकर है कुछ जिनको सुनता हूँ, उनसे मोटिवेट हुआ कि कुछ तो करो. कुछ करा. तो एक कंपटीशन हो रहा था DHE की तरफ से. तो मैं अपने कॉलेज जाता हूँ तो मेरी मैम मेरे को बताती है, भावना ने मेरे को बताया कि ऐसा कंपटीशन है, अपना बिजनेस प्लान तुम्हें प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. बेटा ठीक है मैम, राइट. मैं गया तो मैंने उसको प्रेजेंट करा. मैंने कभी PPT में नहीं सोचा था कि मैं अपना बिजनेस प्लान ऐसे बनाऊंगा. मैंने अपना बिजनेस प्लान बनाया और वहाँ जाके प्लान मैंने सबको दिखाया, अपनी फैकल्टी को, सबको, सारे कॉलेज को. तो सारे लोग काफी सरप्राइज थे कि सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. राइट. मैं फिर आगे गया चंडीगढ़ कंपटीशन में. वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. उसके बाद तो मैम तो आपको पता ही है, एक आध सर के रेफर किया आपके पास और आपके पास. बिल्कुल.
आपको पहली बार अपना आइडिया बताया एज अ फ्रेंड, तो आपको कैसा लगा इनका आइडिया, क्या थॉट्स थे आपके माइंड में? मैम थॉट्स यही था, ये आइडिया ऐसे इन्होंने बताया मुझे, हाँ। मगर ठीक है क्लियर है, उसने उतना सीरियस नहीं किया उस टाइम। हाँ। मगर ठीक है बताया बढ़िया है, मगर ठीक है वैसे भी करते हैं कुछ। ठीक है मैं भी काफ़ी बिजी था थोड़ा कॉलेज वगैरह में, अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ। मगर ठीक है करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। फिर 2 से 3 महीने इसका इनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आप भी कि busy हो गए क्या फिर करना है नहीं हाँ। करना। कॉलेज की लाइफ में ये भी बिजी थे काफ़ी ज़्यादा। फिर इनका कंपटीशन हुआ कॉलेज लेवल पे। राइट। फिर जब वहाँ से थोड़ा इनको वो मिला, सबने कहा कि हाँ ठीक है एक हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप हाँ। कुछ कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया काम है जो कि अभी तक नहीं स्टार्टअप हुआ है, आपका ये नहीं हुआ है। फिर वहाँ पे फिर इन्होंने मुझसे शेयर करा, फिर हमने वहीं पे 1.5 साल पहले भी थोड़ा काम स्टार्ट कर दिया था। राइट। थोड़ा बहुत हमने और डिस्कस करा, स्टार्टअप करा, हाँ। फिर साथ में काम किया। फिर मार्केट से थोड़ा फीडबैक भी अच्छा मिला हमें। Then you आपको grew। पता है हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? एज पर माय नॉलेज मेरे ख्याल से गुड़गांव में ये आपके अलावा कोई और कर नहीं रहा है, पर फिर भी आपकी क्या यूएसपी है, आपका क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बेटा? सो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारा यही है कि लार्जेस्ट वर्कशॉप चेन अभी तक हमारे पास ही है। 200 अच्छा। प्लस वर्कशॉप चेन्स हैं। ओके। एंड जो बाकी के हमारे कॉम्पिटिटर्स जिनको एनालाइज करा हमने, वो सिर्फ एक फिक्स प्राइस पे आपको सर्विसिंग करके देते हैं, लेकिन हमारे पास प्राइस वेरिएशन है साथ में। मतलब एक सर्विसिंग अगर आपको लो कॉस्ट में हो रही है तो हम वही सर्विसिंग आपको कुछ अफोर्डेबल रेट पे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट। सो डिपेंड करता है कि मतलब कस्टमर की क्या नीड है, कौन से एरिया में रहता है, उसको मतलब पास में ही चाहिए सर्विसिंग है, फिर थोड़ा उनके पास टाइम है, या फिर पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विसिंग है। सो सब कुछ हमारे पास प्रोवाइड है। और साथ साथ में हमने इंश्योरेंस क्लेमिंग का भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। गुड। एंड अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है कि रोड साइड असिस्टेंट भी हम इफेक्टिवली प्रोवाइड कर सकते ये हैं। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद अब तो नहीं, पर पहले जब मैं ड्राइव करती थी ये मुझे भी लगता था, और हमारे पास होती थी उस वक्त, पर वो कभी ऑन टाइम नहीं आए थे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फैक्टर जो आप ऐड करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपनी स्टार्टअप जर्नी में एक मेंटर की क्या वैल्यू लगती है? एक मेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कौन से वो मेंटर्स रहे हैं जिनका आपको, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने आपको सुना, या वो कॉलेज के टीचर है जिन्होंने कहा प्रेजेंटेशन बनाओ, या कोई भी जो आपके कॉन्टैक्ट में आया है, या सैक के थ्रू आप किसी से मिले, आपकी क्या एक मेंटर की क्या इंपॉर्टेंस रही है आपकी उसमें जर्नी में? एक मेंटोर हमेशा ना आपको सही रास्ता दिखाता है कि आपको जाना कहाँ पे है। पहले हम ये भटके कि कोई बताएगा नहीं बताएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब कोई हम कुछ यूनिक सोचते हैं ना, तो हम किसी को बताने में हिचकिचाते हैं कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन मैंने ये करा, मैंने कुछ को बताया, इन्हें बताया, फैमिली को बताया, फ्रेंड्स को बताया। तो मेरी फैमिली में ना मेरे को पापा ने मेरे को सपोर्ट करा कि इट्स गुड। उन्होंने 2-4 लोगों को बताया, उन्होंने बोला अच्छा, तुमको भी अच्छा। कॉलेज में आया, टीचर से मिला, टीचर्स को मैंने बताया तो टीचर्स बोले वेरी गुड। फ्रेंड्स को बताया, काफी सेटिस्फाई थे। और मैं विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी वीडियोस देखता था वो। और सबसे ज्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं, एक बिजनेसमैन है इलॉन मस्क। राइट। एक्चुअली वो आदमी ना सब कुछ चेंज कर सकता है, जीरो से भी वो ऊपर पहुंचना उसको आता है। उसके पास कुछ नहीं हो फिर भी पहुंच जाएगा। मैं वहीं से मोटिवेट होता हूँ। तो आप उनकी मोटिवेशनल सुनते हो। तो आपकी जर्नी में कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए, या कोई आप ऐसा बताना चाहेंगे जब किसी मेंटर का बहुत इम्पैक्ट रहा आपके साथ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं कहीं कुछ करने गया तो मुझे लगता था क्या मैं कुछ गलत तो सोच रहा हूँ। फिर मैं किसी मेरे मेंटोर मिले, मेरे जैसे हमारे विद्वासन में ये वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, कुलदीप भाई हैं, कॉमर्स के टीचर हैं, वो भी ट्यूशंस देते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड है उनका अच्छा। उनको मिला तो उन्होंने कहा कि इट्स गुड। उन्होंने जो मैं गलत कर रहा था उसको सही करा। उन्होंने रास्ते बताए आगे कैसे करना है। राइट। हाँ गुड। और हरियाणा गवर्नमेंट और सैक के इंक्यूबेटर सेंटर से आपको क्या फायदा हुआ है, और आपको क्या लगता है कि सैक ने आपका ये ड्रीम बिल्ड करने में गवर्नमेंट और सैक ने क्या हेल्प करा है, क्या योगदान रहा है? सैक एक तरह से मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है। मैं सैक के पास नहीं गया, सैक ने मुझे ले लिया और सैक मुझे मिल गया। मैं कंपटीशन में गया, वहाँ पे मिले एक आंसर, उन्होंने आपसे मिलवाया। और जैसे ही मैं सैक में आया हूँ, मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान, बिजनेस प्लान कैसे तुम्हें प्रेजेंट करना है, हम कंपटीशन कर रहे हैं उसमें हमें काम कैसे करना है, पिच कैसे करना है, हम लोगों को कैसे बताएं कि हम क्या करते हैं। और अभी तक हमारा सैक से पहले हमारा काम सिर्फ नॉर्मली चल रहा था, अब हम प्रोफेशनली में आए। जब से सैक से मिले हम प्रोफेशनलिज्म में आ गए हैं कि हमें प्रोफेशनली कैसे किसी से बात करनी है। राइट। हमारी कम्युनिकेशन कैसी होगी, हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, हर चीज को लेकर। ये हमारी इन्वेस्टर से मीटिंग हुई है, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर काम करा हमने। और ऐसे बहुत से कंज्यूमर, हमको कैसे कंज्यूमर एक्विजिशन कैसे करना है, ये सब हमने सैक से सीखा।
राइट। और आपको आई एम श्योर मीडिया कवरेज भी काफी मिलने लग गई है, हाँ। आप जर्नलिस्ट से भी मिले हैं, तो बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, जब मैं किसी जर्नलिस्ट के साथ बैठता हूँ तो मुझे, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, अखबार में नाम आता है किसी का तो उनका चोरी करना, मर्डर करना, एक्सेप्ट करना, सारे केसेस होते हैं। हाँ। लेकिन एक मेरा नाम ऐसा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस स्टार वाली फीलिंग आई थी। आपको इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू एक मीडिया कवरेज मिली, Coverage आपने अपनी मिली। फैमिली को दिखाया, हाँ। उन्होंने क्या क्या उनके रिएक्शन थे, कॉलेज के टीचर्स, फैमिली? बिल्कुल। मुझे ना फैमिली के पास पहुंचा हाँ। तो सब अपने बच्चों को कहते हैं ठीक है, तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हाँ। हाँ मेरी बुआ का मेरे पास फोन आता है कि बेटा ऐसे ही लगे रहो, हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बेटा ठीक है जी। गुड तो गुड। ऐसे, और आज फिर से मैं हाँ। एक जर्नलिस्ट से मिला और उन्होंने मुझे बहुत पसंद भी करा मेरे हाँ। बिजनेस प्लान को, और वो अपने उसमें प्रिंट भी करने वाले हैं। हाँ, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में काफी जर्नलिस्ट ऐसे आते रहते हैं और वो आपके बारे में पूछते हैं, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए है। आप अपने स्टार्टअप को अब आगे चल के 3 से 4 साल में कहाँ देखते हैं? मैं 3 से 4 साल में मेरा टारगेट है, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं गुड़गांव में हूँ। मुझे इस साल के ईयर एंडिंग तक दिल्ली इंडिया की जितनी भी मेन सिटीज है, मेजर सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेरी टीम जितनी मेरे साथ काम करे, 7 सिटीज में मेरे को हर एक अपने टीम के बंदे को वहाँ पहुँचाना है। गुड। हर सिटीज में काम करना है, और उसके 4 साल बाद 5 साल बाद मेरा प्लान है कि हम यहाँ से फॉरेन शिफ्ट हो, अब इंटरनेशनल मार्केट पकड़े। वाओ, वेरी गुड। आई एम श्योर आप बहुत जल्दी अपना ये प्लान वो करने वाले हैं। पार्टी नोट पे मैं ये जानना चाहूँगी, सैक ने, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ने कैसे आपकी हेल्प करी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में? आपको क्या उनसे सपोर्ट मिला कंपटीशन में? आपने ये कंपटीशन विन भी करा है, इसके बारे में भी आप बताइए, आगे भी आप विन कर रहे हैं, पर आपको क्या सपोर्ट मिला यहाँ पे? सेक में जैसे ही हम आए तो हमें नहीं पता होता कि जजेस क्वेश्चन क्या करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस है नहीं बिजनेस का, किसी भी चीज का हमें एक्सपीरियंस है ही नहीं। राइट। तो जब हम आए कि जजेस क्वेश्चन क्या करते हैं, तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन की तुम्हें आंसर किस वे में देने हैं, वो सब हमें सेक से मिला। ग्रेट। आई एम ग्लैड कि हम आपकी सैक में ये हेल्प कर सके। पार्टी नोट पे आप कोई 3 टिप्स शेयर करना चाहेंगे स्टार्टअप्स के? आपके जैसे और भी कॉलेज में बहुत बच्चे हैं जिनके पास ड्रीम्स है, जो चाहते हैं वो कंपटीशन विन करें, पर उनके लिए आप क्या 3 टिप्स शेयर करना चाहेंगे? मैं 3 टिप्स सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि फोकस, किसी का भी कुछ भी करना चाहता है उसका फोकस होना चाहिए, अगर उसका फोकस है तो वो चीज होगी। और दूसरी चीज ये कि हम सोच लेते हैं वो चीज नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होता, तुम करो वो चीज होगी। राइट, वेरी गुड। क्योंकि किसी ने फोन भी बनाया है, अगर देखा जाए, अगर मैं बीटेक का स्टूडेंट तो हूँ भी नहीं, तो ये कॉल मैं किसी को करूँ तो वो कैसे जा रही है, अगर कोई बोल दे तो ये जादू, किसी अननोन को बताया तो ये जादू है। ये जादू है। ट्रू। लेकिन किसी ने सोचा और कर दिया, हाँ, और हम सब पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है। तो सोचो और होगा। हाँ, सोचो और होगा। और तीसरी चीज ये, अगर ठान ली तो जीत और मान ली तो हार। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू गौरव वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपके से काफी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।